दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि मेरी बहन वैसे तो किसी काम की नहीं, अगर वह मेरे काम यूं आ सकती है तो क्या नुकसान है। अब आगे कुछ ही महीनों में वह मर जाएगी और फिर तुम अपना रिश्ता मेरे लिए भेज देना। माँ फिर इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगी क्योंकि तुम उनके देखे भाले हो गए हो, और मैं भी जिद करके माँ को मना लूंगी। मैं अपनी बहन की बातें सुनकर हैरान थी। उसने मुझे अपनी शादी करने के लिए इस्तेमाल किया था। मैं बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी, ऐसा दिखावा कर रही थी कि मैं सो गई हूँ कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। जो मेरे कमरे में दाखिल हुआ उसे देखकर मैं एकदम से उठकर बैठ गई थी। वह मेरा देवर था, 6 फीट लंबा चौड़ा आधा पागल इंसान। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मुस्कुराते हुए मेरे पास आने लगा। मैं फौरन से खड़ी हो गई। मैंने कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मेरे पूछने पर वह कहने लगा, रोज मेरा भाई मुझे ही तो तुम्हारे कमरे में भेजता है, कहता है जाओ ऐश करो। मैंने कहा, निकलो मेरे कमरे से बाहर, लेकिन वह बाहर जाने के बजाय मेरे पास आने लगा। क्यों बाहर जाऊं? मुझे तो मेरे भाई ने भेजा है और रोज मैं तुम्हारे पास आता हूँ। जो आज बाहर क्यों जाऊं? तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं खुद ही कमरे से बाहर जाने लगी तो वह मेरे सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकती। मैंने कहा, अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मैं शोर मचा दूंगी। मेरा यह कहना था कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे धकेल कर बेड पर ले गया। मैं इस 1 महीने में इस कदर कमज़ोर हो चुकी थी कि अपने बचाव के लिए हाथ पैर भी नहीं चला सकी। रात भर उस इंसान ने मेरे साथ जो किया, मैं रोती रह गई। लेकिन उस इंसान के अंदर तो जैसे कोई जंगली जानवर था। सुबह होते ही वह मेरे कमरे से बाहर निकल गया था। मेरा दिल चाहा कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, और मेरी बहन भी यही चाहती थी कि मैं मर जाऊँ। अपने फ़ायदे के लिए उसने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी थी, मुझे बर्बाद कर दिया था। मैं यही सोच रही थी कि तभी मेरे मोबाइल पर बेल बजने लगी। जब मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे डॉक्टर का फ़ोन था। कहने लगी, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ चुकी है। तुम्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है जो कि तुम्हारे शरीर में फैलने लगा है। अगर उसका इलाज नहीं करवाया तो तुम मर सकती हो। मर तो मैं गई थी। मेरी छोटी बहन, जिसे मैं मासूम गुड़िया सी समझती थी, उसने कितना भयानक खेल खेला था मेरे साथ। वह एक बार मुझसे कह देती कि उसे मोनू से शादी करनी है तो मैं खुद अपनी माँ से कहकर मोनू की और उसकी शादी करवा देती। हम 4 बहनें थीं। चारों बहनें में मैं बड़ी थी और मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। सोना सबसे छोटी थी और उसने यह कैसी चाल मेरे साथ चली थी। मुझे एक बार बता देती तो मैं उसकी भी शादी करवा देती। मेरे अंदर तो वैसे भी शादी करने का कोई अरमान नहीं बचा था। मैं अपनी माँ के साथ अपनी ज़िंदगी काट लेती, लेकिन सोना ने जो किया उससे मेरा रिश्तों से भरोसा उठ गया था। मैंने अपना सामान पैक किया और खामोशी से एक एनजीओ में चली गई और लोगों की सेवा करने का अपने जीने का मकसद बना लिया था। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहन ने मोनू से शादी की या नहीं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मगर मैं सोचती हूँ, जो पाप और जिल्लत की ज़िंदगी मैं गुजार रही थी वह अब मैं नहीं गुजार सकती। अगर मैं सच्चाई सबको बता देती तो कोई फ़ायदा नहीं था। यहाँ सब सच सुनना कोई नहीं चाहता। वह मुझे अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहती थी, मेरी जान लेना चाहती थी। मैंने खुद ही उसका रास्ता साफ कर दिया था, क्योंकि आज भी मेरे दिल में मेरी बहन के लिए मोहब्बत बाकी थी। मैंने उसे अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया था, लेकिन मुझे अपनी प्रार्थना पूरी होने के कम ही असर नज़र आ रहे थे, क्योंकि जो इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है, भगवान भी उसके साथ बुरा ही करता है। कैसे कह सकते हैं कि मोनू जैसे आदमी औरत को इज्जत करना ही नहीं जानता, और जिसने अपनी पत्नी को अपने भाई के हवाले कर दिया और उसके अंदर तो गैरत ही नहीं जागी, वह सोना को कैसे खुश रख सकता है? जिंदगी भर उसका साथ निभा सकता है या नहीं? शायद ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं दुआ करती रहती हूँ कि मोनू उसका साथ दे और उसके साथ ज़िंदगी बिताए।